वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एक ऐसा अजीम बादशाह जिसको पूरी दुनिया की बादशाहत अता की गई। इस तरह की बादशाहत ना कभी किसी को मिली थी और ना क़यामत तक किसी को मिलेगी। इनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि ज़मीन पर बसने वाली हर मखलूक पर थी। इंसान, जिन्नात, परियां, चरिंद परिंद, अलगर्ज हर किस्म की मखलूक आपकी ताबे और फरमाबरदार थी। अल्लाह ताला ने हवाओं को भी इस बादशाह के ताबे कर दिया था और हवा इस बादशाह का तख्त लेकर चला करती थी। इनके हुक्म से जिन्नात पल भर में सोने और चांदी के महलात तामीर कर देते थे। जब ये अजीमुशान बादशाह सफ़र का इरादा करते तो इनका तख्त हवा में उड़ता, परिंदे इन पर साया करते और दुनिया की हर मखलूक आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहती। आपकी सोहबत का ये आलम था कि उनकी खिदमत में बैठने वाले एक इंसान जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो दुनिया के दूर दराज किसी भी कोने में से कोई भी चीज़ अपने इस अजीमुशान बादशाह की खिदमत में हाजिर करने की ताकत रखता था और जो चीज़ भी आप चाहते वो पल भर में आपकी खिदमत में पेश की जाती। ये दुनिया की सबसे अजीम और दिलकश बादशाहत अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की थी। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो आज तक ना किसी को मिली हो और ना किसी को मिले। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल कर ली और आपको ये बादशाहत अता फरमाई। नाज़रीने गरामी, ये अजीम बादशाहत ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे आपकी सारी बादशाहत ख़त्म हो गई और आपका सब कुछ आपसे छिन गया और तमाम मखलूक़ात जो आपकी पाबंद थीं वो आपसे दूर हो गई। और वो वाक़या कैसे पेश आया और किसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत छीनी थी? आपके पास इतनी ताकत कहाँ से आई थी? नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान के लिए जिन्नों, शयातीनों और जानवरों को मुसख्खर कर दिया था और वो सब हज़रत सुलेमान के ताबे थे। इनके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिस पर अल्लाह ताला का इस्मे आज़म लिखा हुआ था, जिसकी बरकत की वजह से इंसान, हैवान, जिन्नात सब आपके हुक्म के पाबंद थे। जब हज़रत सुलेमान की सल्तनत बहुत वसी हो गई तो उन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक रोज़ आप क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए और अपनी अंगूठी किसी लोंडी के हवाले कर गए। आपके जाने के बाद जिन्नात की दुनिया का एक बादशाह हमूदलैस किसी तरह वहां आ गया। उसने उस लोंडी से किसी तरह वो अंगूठी हासिल कर ली और तख्ते सुलेमानी पर जा बैठा। इसी अंगूठी के सबब बादशाहत का निज़ाम चल रहा था। चुनाचा अंगूठी पास ना होने की वजह से हज़रत सुलेमान से सब कुछ छिन गया और हज़रत सुलेमान उस अंगूठी को हासिल करने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गए और चलते चलते बनी इसराइल के एक घर के पास पहुंचे। उस वक्त आप बहुत ही भूखे और प्यासे थे और आपने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन है? हज़रत सुलेमान ने जवाब दिया, मैं हूँ जिसकी दावत करना आप पर फर्ज है। उस औरत ने जवाब दिया कि मेरा शौहर घर नहीं है, इसकी गैर मौजूदगी में मैं गैर महरम की दावत नहीं कर सकती। अलबत्ता मेरे बाग में चले जाओ, जब मेरा शौहर आएगा तो तुम्हारी मुराद पूरी कर दी जाएगी। चुनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस औरत के बाग में गए और पानी पीकर सो गए। सोने के दौरान बाग से एक सांप निकला और आपके करीब आकर पहरा देने लगा। उस औरत का शौहर जब बाग में आया तो ये देखकर हैरानो परेशान हो गया। उसने अपनी बीवी से पूछा, ये आदमी कौन है और यहाँ पर क्यों सो रहा है? उसकी बीवी ने जवाब दिया कि ये मुसाफिर है और आपकी इंतजार में ठहरा हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो वो सांप वहाँ से हट गया। उस औरत का शौहर ये मंजर देखकर बेहद मुतासिर हुआ और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश की, जो आपने कबूल फरमा ली। चुनाचा आपने उस शख्स की बेटी से शादी कर ली और 3 रोज वहाँ क़याम फरमाया। उसके बाद अपनी बीवी को अपने साथ लिया और रवाना हो गए। और इधर वो शैतान जिसने आपकी अंगूठी चुराई थी, हमूदलैस, आपके तख्त पर काबिज था और ये जिन्नात में से था। वो बदबख्त जिन हज़रत सुलेमान का हमशक्ल बनकर तख्त पर बैठा था, मगर जल्द ही लोगों को उसकी हरकतों से शक होने लगा कि वो हज़रत सुलेमान नहीं है। चुनाचा लोगों ने अपना शक दूर करने के लिए ये तदबीर सोची कि हमूदलैस को तुरात पढ़कर सुनाने के लिए कहा जाए। इस तरह वो जिन हमूदलैस तुरात ना पढ़ सका तो उस वक्त दूसरे लोगों को तुरात पढ़ने का कहा गया, तो उन लोगों ने तुरात शरीफ पढ़ना शुरू कर दी। चुनाचा ये मंजर देखकर वो हमूदलैस शैतान घबरा गया और वो शैतान तुरात ना पढ़ सका और ना सुन सका और वहां से गायब हो गया।
اس نے حضرت سلیمان کی انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا جسے ایک مچھلی نے کھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک مچھوارے کے ساتھ مچھلی پکڑنے لگے۔ قدرت خدا سے آپ کے جال میں وہی مچھلی پھنسی جس نے وہ انگوٹھی نگلی تھی، تو آپ وہ مچھلی پکانے کے لیے اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیوی کو دے دی۔ تو اس پر آپ کی بیوی نے کہا کہ اس مچھلی کو آج شام میں پکائیں گے۔ حضرت سلیمان کو اس کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہ انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہو گئی۔ بیوی نے وہ انگوٹھی آپ کو لا کر دکھائی۔ آپ نے انگوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے اور آپ نے اس انگوٹھی کو فوراً پہن لیا۔ چنانچہ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح آپ کو حکومت واپس مل گئی اور یہ تمام بادشاہت کا نظام دوبارہ شان و